फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। मुसलमान है वहां पे, बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा स्ट्रॉन्गेस्ट डायस्पोरा ऑन द प्लेनेट, रिगार्डलेस एनी कंट्री यू पिक अप। कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, देख लें आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए, क्योंकि उस दिन राम टेम्पल की सेरेमनी होगी। जो राम भक्त हैं उन्होंने 550 साल इंतजार किया है इस दिन का। फरवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अबू धाबी के अंदर भी एक मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। दिस इज अ चेंजिंग इंडिया। It already has changed India। मोदी साहब के बारे में सारा फार्मूला या डेमोक्रेसी का हर जगह आप फिट नहीं कर सकते। जिस तरह मिडिल ईस्ट का मिजाज ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो भारत के अंदर पहले जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियां हैं वो मुसलसल अपने आप को सेकुलर समझती रही हैं, सेकुलर करते रहे हैं। उसके बाद तरक्की नहीं कर सके। उसकी वजह यह कि कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती थी और जो कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाती। दर हकीकत तरक्की मुल्क तभी करते हैं जब एक पार्टी स्ट्रांग हो। नेशनलिस्ट होगी तो मुल्क तरक्की कर जाएगा, करप्ट होगी तो खत्म हो जाएगा। फिर उसमें 50-50 सारा कुछ चलता है। उसमें यह नहीं होता कि कोलिजन गवर्नमेंट है, सारा दिन तकरीरें करके तो घर चले जाते हैं, डिलीवर कुछ नहीं करते। तो पहली दफा एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसके पास ओपन मेजॉरिटी थी। जज्बात एक अलग चीज है, ऑन ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज है। हिंदुस्तान भारत जो है, मेजॉरिटी कौन है वहां पे? हिंदू। उनका प्लान ही ये है कि मेजॉरिटी में से मेजॉरिटी के वोट लेंगे, हमें माइनॉरिटी की जरूरत ही नहीं। उनका डिलीवर हो रहा है सारा कुछ। और उसमें अगर जो उनका फार्मूला है वो बिल्कुल फिट भी बैठा है कि भारत ने तरक्की भी बहुत की है। इकॉनमी उनकी देख लें आप, 600 बिलियन से ज्यादा उनका इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज है और तरक्कियां 7.6% उनकी इकॉनमी ग्रोथ। मुसलमान है वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं, हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। इन्वेडर्स आए थे, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिद बनाई थी। ये कोई एक बाबरी मस्जिद का अकेले का मसला नहीं था ये। और कन्वर्जन करते रहे बाय फोर्स, इसमें कोई शक नहीं है। आप हिस्टोरिकली कोई किताब पढ़ के देख ले, आप कन्वर्जन ज्यादातर जहां पे हुई है बाय फोर्स हुई है या लालच दे के हुई है। जो कुछ भी जमीनों की जिस तरह भी कन्वर्जन होती रही है, हमारे लोग उसमें जज्बाती बजाय के तारीख को पढ़ने के उसको सेंटी होकर उसको चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर मोदी साहब को वो डिलीवर कर रहा है तो वो अल्टीमेटली ही इज टेकिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। दैट कैन बी अ रिलीजियस मूव, दैट कैन बी अ पॉलिटिकल मूव एज वेल। द वे दे आर प्लेइंग देयर फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांगली, वाइजली, द वे दे आर इकोनॉमिक पॉलिसीज में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनकी, जिस तरीके से मैं देखता हूं मुसलसल उस चीज को, जिस तरीके से वो ग्लोबल साउथ को लेकर चल रहे हैं, जिस तरीके से वो असला प्रोड्यूस करने के वो सिलसिले में है, जिस तरीके से वो लिथियम को एक्वायर कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पेट्रोलियम अपनी सेफ्टी चाहते हैं, इन्फ्लेशन आए, जिस तरीके से अपने वो सी रूट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दे आर अचीविंग द टारगेट ऑफ बीइंग अ सुपर पावर। अमेरिका को सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है, बल्कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सबसे बड़ा मसला ही उनका यही नजर आ रहा है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेजी से आगे जा रही है और वो आंखें भी दिखा रहे हैं साथ। इंडियन डायस्पोरा is the strongest diaspora on the planet, regardless any country you pick up। ना कनाडा देख लें, अमेरिका देख लें, यूके देख लें, आप साउथ अफ्रीका देख लें, दुबई देख लें, आप वहां पे देख लें इंडियन डायस्पोरा की अमीर तरीन डायस्पोरा, स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन है। अबू धाबी में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वहां पे मंदिर सबसे बड़ा बन रहा है, आप उसकी मिसाल देख लें। उसके पीछे क्या है? उसके पीछे डायस्पोरा है। न्यू जर्सी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है इस वक्त, अमेरिका का सबसे बड़ा मंदिर, डायस्पोरा बना रहे हैं, वॉलंटियरिज्म कर रहे हैं। They are committed to their cause, they are committed to the religion, they are committed to India। आपने अफगानिस्तान से भी सीखने की कोशिश की, आपने तालिबान के जश्न मनाए हैं, अगले मुंह से चौक के मारी जी। उन्हें क्या परा करो, उन्हें क्या अपने मिसाइलों का नाम ही चेंज करो। अपने खतरनाक बात जो आ रही है आपके रिलेशनशिप के अंदर कि उन्होंने हाफिज सईद साहब को मांगने के लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए आपको रिक्वेस्ट कर दी है, जिसका जवाब ज़हरा बलोच साहबा ने दिया है, आपके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और वो सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दे सकी। एक तो उन्होंने कहा ये क्या सराहियां हैं, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मांगा है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं हाफिज सईद साहब के। इंडियंस आर वेरी स्मार्ट, मैटर फैक्ट आपको सोचना होगा कि वेयर यू आर हेडिंग एज अ पाकिस्तान, जो कि एक फॉरेन पॉलिसी लेस कंट्री है, डॉलर बेस्ड पॉलिसीज हैं,
लेकिन आपको सोचना होगा कि अब वो दे हैव टेकन अ वेरी कैलकुलेटेड मूव, दे आर टेकिंग अ वेरी, लेकिन हमारी तो तरफ से उनसे ट्रीटी क्यों नहीं आ, वो तेरे हमें सियासी फैर मारे आया था। नहीं, लेकिन फैटफ में ले जाने की ट्राई करेंगे वो आपको, दोबारा आपके ऊपर और चीजें करेंगे। और नहीं देखना, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब सी है। टाइमिंग ये है कि आपके आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए हैं और डॉक्टर जयशंकर साहब रशिया गए हैं। उनके रिलेशनशिप के अंदर थोड़ी सी रिफ्ट आई है। ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की मेंबरशिप है, वो भी आपको भूल जानी पड़ेगी। उसकी वजह ये है रशिया और चाइना का अलायंस है वहां पे। और जो आपने 2 हफ्ते का यहां ट्रिप किया है दर हकीकत, और मैं बताना चाहूंगा खासकर कि ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। ब्रिक्स क्या जा रहा है बनाने, आईएमएफ का तोड़ निकालने के लिए जा रहा है। तो आप या आईएमएफ से पैसे लेंगे या फिर ब्रिक्स की मेंबरशिप लेंगे। तो ये चीजें उस तनाजर से मैं देख रहा हूं कि ये जो हाफिज सईद साहब का बाज़ाब्ता तौर पे उन्होंने मांगा है इज वेरी कैलकुलेटेड मूव। यू हैव टू कम अप विद सम काइंड ऑफ अ लेजिट आंसर ऑन इट, अदरवाइज इसकी टाइमिंग जो है वो इतनी आसान नहीं है। मेरा जिस तरह हम ले रहे हैं कि हमारे बाज़ाब्ता, मैं कौन सा कह रहा हूं कि आपने दे देना है उनको, हाफिज साहब को आपने नहीं देना, उजारा बलोच साहब ने जो जवाब दिया, देना कोई नहीं है, लेकिन आपको बाहर इंटरनेशनल कम्युनिटी में गदा करेंगे आपको, और चीजें आपके ऊपर लग सकती हैं, चीजें जा सकती हैं।